लेट्स सोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1। तो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना नेसेसरी नहीं समझा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होते हैं। हाँ, फॉर्मूला एक दो फॉर्मूला है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 19 9। तो मतलब दो सर्कल है जिनकी रेडियस है, एक की 19 रेडियस है और एक 9। तो देखो सर्कल के ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस और रेडियस मतलब प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो इसकी रेडियस 19 है और इसकी जो रेडियस है वो 9 है। सर्कल का ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो हम यहीं पे समझ लेंगे सब कुछ, ज़्यादा अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 19 हो गया और ये 9 हो गया, 19 और ये 9। तो इसको नेमिंग कर देते हैं, ये हमारी हो जाएगी R1 और ये हो जाएगी हमारी R2। ठीक है, पहले इतना काम कर लेते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, किसी दूसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है विच हैज सरकमफेरेंस, उसका सरकमफेरेंस ये बोल रहा है, उसका सरकमफेरेंस इक्वल्स टू सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। मतलब इन दोनों सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उन दोनों का सम किसी तीसरे सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर है, तो उसकी रेडियस निकाल कर बताओ। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों सर्कल का सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो इसका C1 निकालना पड़ेगा, सरकमफेरेंस का नाम ही कर देते हैं ये C2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। रेडियस हमें दे रखी है R1 और R2, तो सरकमफेरेंस हमारा हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस C1 प्लस में C2 बराबर हो जाएगा C3 के। ठीक है, सरकमफेरेंस हो गया। अब हम इनका फॉर्मूला, सरकमफेरेंस क्या होता है मैंने बताया, सर्कल के ये वाला पार्ट होता है सरकमफेरेंस कहते हैं, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है पाई 2 पाई R। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला रखेंगे इसका सरकमफेरेंस 2 पाई R प्लस में 2 पाई R, ये बराबर है किसके, इसके सरकमफेरेंस के 2 पाई R के। वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास C1 और C2 है इनकी रेडियस हमें दे रखी है। ठीक है, इसका R1, ये R2 और ये R3, ये नेमिंग भी हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 और पाई कॉमन आ गई, तो अंदर हमारा क्या बचा R1 और प्लस में R2। R1 R2 की वैल्यू क्या है 19 और प्लस उधर 9 है। तो देखो R1 हमारा कितना है 19 प्लस में R2 कितना है हमारा 9। तो देखो जो कॉमन आ जाता है ना, तो दो जो ऐसा समझने की कोशिश करो, ये दोनों बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये अंदर क्या बचा है, इसको हम डिवाइड करते हैं वैसे तो, लेकिन मैं प्रॉपर ओपन करके नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये 2 पाई ऐसे ही रहेगा हमारा, 2 पाई और R3 हमें निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर देंगे, ये बराबर में कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तब भी बात वही है। तो ये हमारा कितना हो गया 9 9 18 और ये 28 बराबर R3। ठीक है, तो R3 हमारे हो गई ये, विच इज़ वेरी सिंपल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका दूसरा मेथड भी है कि भाई इन दोनों को अलग अलग रखो, इन दोनों की सबसे पहले रेडियस निकाल लो, रेडियस दे रखी है उसको ऐसे इसके बराबर कर लो, फिर 2 पाई R के इक्वल इसकी, इन दोनों की जो रेडियस का सम है उसको 2 पाई R1 के इक्वल रख दो। तो वो भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है, इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सोल्व सेकंड क्वेश्चन।